रामपुर नाम के गांव में मीरा अपने बेटे रमेश के साथ रहती थी। उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी, जिसके बाद वो दोनों बहुत परेशान थे। उनके पास ज़्यादा पैसे भी नहीं थे और ना ही मीरा के पास कोई काम था। इसलिए मीरा रोज़ अपने लिए कोई काम ढूंढने के लिए घर से निकलती थी। वो कभी हलवाई के पास तो कभी कुम्हारिन के पास जाकर अपने लिए कोई काम ढूंढती थी, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिलता। वो जिससे भी काम मांगती वो उसे मना कर कर वहाँ से जाने को कहता। जब वो लौटकर अपने घर आ रही थी तो उसे एक आइडिया आता है कि क्यों ना वो शहर में अपनी बहन के पास चली जाए, हो सकता है वहाँ पर उसे कोई काम मिल जाए। इसलिए वो रमेश को लेकर अपनी बहन रीना के घर चली जाती है। वो रीना को सारी बातें बताती है। इस पर रीना उसे बोलती है कि वो यहाँ रह सकती है, लेकिन बदले में उसे रीना के घर के काम में उसकी मदद करनी होगी। इस पर मीरा उसे हाँ कर देती है और घर के सारे काम करने लगती है। रमेश भी उसके काम करने में उसकी मदद करता था। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन रमेश घूमते घूमते एक कमरे में जा पहुंचता है जहां बहुत सारे खिलौने रखे हुए थे। उसे एक कार बहुत पसंद आती है और वो उसे उठाकर खेलने लगता है। तभी वहां पर रीना आ जाती है। वो उसे कार से खेलता हुआ देखकर बहुत गुस्सा करती है। वो उसे बताती है कि ये कमरा उसके बेटे विवेक का है और उसे इस कमरे में नहीं आना चाहिए था और ना ही उसके खिलौनों से खेलना चाहिए था। आवाज़ सुनकर मीरा भी वहां आ जाती है। जब उसे सारी बातें पता चलती है तो वो रीना से माफ़ी मांगती है और बोलती है कि वो आगे से ध्यान रखेगी और ऐसा कुछ नहीं होगा। इस पर रीना वहाँ से चली जाती है। मीरा अपने बेटे रमेश को समझाती है कि वो आगे से ऐसा ना करे, लेकिन ये सब देखकर उसे बहुत बुरा लगता है। फिर एक दिन मीरा सब्जी लेने के लिए गई हुई थी और रीना भी किसी काम से बैंक में गई हुई थी। घर पर सिर्फ रमेश और विवेक ही थे। विवेक अपने कमरे में खेल रहा होता है। वो जिस बॉल से खेल रहा होता है वो एक अलमारी के ऊपर जाकर अटक जाती है। विवेक जब उसे उतारने के लिए एक टेबल पर चढ़ता है तो टेबल फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाता है और उसके सिर में बहुत गहरी चोट लग जाती है। इसकी आवाज़ सुनकर रमेश, जो बाहर खेल रहा था, वो तुरंत भागकर अंदर जाता है और विवेक को नीचे गिरा हुआ देखता है। वो बेहोश हो चुका था। इस पर रमेश बहुत परेशान होता है और सोचने लगता है कि अब क्या करे। तभी वहाँ विवेक के पापा मनोहर आ जाते हैं। वो तुरंत एम्बुलेंस को फ़ोन करते हैं और विवेक को लेकर हॉस्पिटल चले जाते हैं। मनोहर को ये लग रहा था कि विवेक को रमेश ने गिराया। जब रीना घर आती है तो वहाँ उसे कोई नहीं मिलता। वो तुरंत मनोहर को फ़ोन करती है और मनोहर उसे बताता है कि रमेश ने विवेक को गिरा दिया था। जब मीरा को ये सब पता चलता है तो वो रीना को समझाती है कि रमेश ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन रीना उसकी एक नहीं सुनती और उसे अपने साथ हॉस्पिटल चलने के लिए कहती है। रीना मीरा को साथ लेकर हॉस्पिटल आ जाती है। वहाँ पर डॉक्टर उन सबको बताता है कि विवेक अब ठीक है, लेकिन उसे होश में आने में थोड़ा टाइम लगेगा। वो सब विवेक के होश में आने का इंतज़ार कर रहे थे। तभी मनोहर बोलता है कि इन सब का कारण रमेश है और रमेश को उनके साथ अब वो और नहीं रख सकता। रीना भी बहुत दुखी थी। वो भी रमेश को बहुत डांटती है। इस पर मीरा रमेश को लेकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन वो दोनों अब वापस गांव भी नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पर उन्होंने अपनी सारी ज़मीन और घर बेच दिए थे। अब उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। रहने के लिए कोई जगह ढूंढते ढूंढते उन्हें रात हो जाती है, लेकिन उन्हें कोई घर नहीं मिलता। उन्हें रात को फुटपाथ पर ही सोना पड़ता है। अगली सुबह मीरा सोचती है कि उसे शहर में ही कोई काम ढूंढना होगा। बाजार में जितनी भी दुकानें थी सब पर जाकर मीरा कोशिश करती है कि उसे कोई काम मिल जाए। ये काम ढूंढते हुए मीरा एक दुकान पर पहुंचती है। उस दुकान के मालिक का नाम मणिलाल था। मीरा उससे पूछती है कि क्या उसे यहाँ कोई काम मिल सकता है। इस पर मणिलाल सोचता है कि आजकल दुकान में बहुत काम हो गया है, मैं ये सब अकेला नहीं संभाल सकता, और इसलिए वो मीरा को काम पर रख लेता है। पर मीरा बहुत खुश होती है और अपना सामान वहीं रखकर काम शुरू कर देती है। मीरा बहुत मन लगाकर काम करती थी और रमेश भी कभी कभी उसके दुकान के काम में मदद कर देता था। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए और मणिलाल उनके काम से बहुत खुश था। अब उसे पहले जितनी चिंता नहीं थी क्योंकि मीरा उसके काम में बहुत मदद कर रही थी, और जो पैसे मणिलाल मीरा को उसके काम के बदले देता था उनसे मीरा भी बहुत खुश थी। कुछ ही दिनों बाद मीरा ने अपना घर ले लिया और उसने रमेश का एडमिशन भी एक बहुत अच्छे स्कूल में करवा दिया। रमेश भी अब खूब मन लगाकर पढ़ाई करता था। ऐसे ही कुछ साल बीत गए और रमेश अब डॉक्टर बन चुका था। वो बहुत मन लगाकर लोगों की सेवा करता था और उनका इलाज करता था।
एक दिन रमेश के हॉस्पिटल में मनोहर और रीना आए। वो अब बूढ़े हो चुके थे, लेकिन रमेश ने उन्हें पहचान लिया। वो उन्हें बताता है कि वो रमेश है। इस पर रीना बहुत खुश होती है। मनोहर उसे बताता है कि वो दोनों रमेश को बहुत दिनों से ढूंढ रहे थे। वो उसे बताता है कि जब तुम दोनों घर से चले गए थे तो विवेक होश में आया था। उसने हमें बताया था कि तुमने उसे धक्का नहीं दिया था। और वो दोनों रमेश से माफ़ी मांगते हैं। रमेश भी उन दोनों को माफ़ कर देता है और अब वो सब खुशी खुशी एक साथ रहने लगे थे। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि ज़िंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए। जिस तरह से रमेश और उसकी माँ ने कभी हार नहीं मानी, हमें भी आगे बढ़ते रहना चाहिए।